क्या सिर्फ धरती पर ही इंसान है या ब्रह्मांड के दूसरे प्लैनेट्स पर भी इंसान जैसे जीव हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब वैज्ञानिक तलाश रहे हैं। पिछले साल 25 दिसंबर 2021 को अंतरिक्ष में भेजे गए दुनिया के सबसे ताकतवर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से इन सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद लगी है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एआर नॉलेज हब। दोस्तों, आप इमेजिन करें आपको हमारी दुनिया से करीब 3000 लाइट ईयर्स दूर किसी और प्लैनेट में भेजा जाए और आप वहां जाकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से हमारी पृथ्वी पर जूम करें, तो पता है आपको अर्थ पर क्या दिखेगा? हैरत अंगेज तौर पर आपको 3000 साल पहले की सभ्यता दिखाई देगी। हालांकि हम वहां जा नहीं सकते, मगर उस वक्त दुनिया में क्या घटना घटी वो हम साफ साफ देख सकेंगे। तो दोस्तों, पहले जानते हैं ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या है। साल 2014 में वेब टेलीस्कोप का निर्माण शुरू हुआ था। अगले साल फ्रेंच गुयाना में यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सेंटर CSG को लॉन्च साइट और एरियन 5 रॉकेट को लॉन्च वाहन के रूप में चुना गया था। 2011 तक सभी 18 दर्पण खंड तैयार कर लिए गए और 2012 और 13 के बीच कई जगहों में बने टेलीस्कोप के अलग अलग हिस्से को नासा ने गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में ट्रांसफर किया। एक लंबे टेस्टिंग के बाद 2020 में इसे फाइनली असेंबल किया गया और 2021 में लॉन्च के लिए गुयाना स्पेस सेंटर ट्रांसफर किया गया, जहां से टेलीस्कोप को 25 दिसंबर की सुबह 7:20 में एरियन 5 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को टाइम मशीन की भी संज्ञा दी जा रही है। हालांकि यह फिल्म में दिखाई देने वाली टाइम मशीन की तरह बिल्कुल भी नहीं है, मगर इसकी मदद से हमें यूनिवर्स के शुरुआती समय और उसके विकास की यात्रा को समझने में बहुत हद तक मदद मिल सकती है। दूसरे शब्दों में, हमें अतीत में झांककर यूनिवर्स की शुरुआती रूप को देख सकते हैं। आइए जानते हैं यह टेलीस्कोप कैसे एक टाइम मशीन है। दोस्तों, हमें कोई भी चीज दिखाई देती है क्योंकि लाइट उस चीज से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, और जैसा कि हम जानते हैं लाइट एक जगह से दूसरी जगह तक एक निश्चित गति से चलता है और हमारे द्वारा देखी जाने वाली चीजों की छवि अलग से उस वक्त की होती है जबकि हमारी आंखों पर पड़ने वाला लाइट उस चीज से रिफ्लेक्ट हुआ था। दोस्तों, क्योंकि हमारे आसपास और पृथ्वी पर मौजूद चीजें लाइट की स्पीड की तुलना में हमसे बहुत नजदीक है। दूसरे शब्दों में, प्रकाश किरण की चीजों से रिफ्लेक्ट होने और हमारी आंखों तक पहुंचने के मिडिल का समय नगण्य होता है। अतः हमें हमारे द्वारा देखी जाने वाली चीजें करंट की यानी तुरंत की प्रतीत होती है। दोस्तों, इसके उलट ज्यादा दूरी वाली चीजें जैसे आकाशीय पिंडों, तारों आदि की स्थिति में उनसे रिफ्लेक्ट लाइट हम तक एक लंबे टाइम इंटरवल के बाद पहुंचता है। इसलिए ऐसी चीजों की हमें दिखाई देने वाली छवि दरअसल भूतकाल यानी पास्ट की होती है। तो दोस्तों, आइए कुछ सिंपल एग्जाम्पल की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं। सूरज से हमारी दूरी लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर है और उससे आने वाली लाइट को हम तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, और हमें सूरज की जो छवि किसी क्षण दिखाई देती है वह दरअसल 8 मिनट 20 सेकंड पहले की होती है। दोस्तों, मान लीजिए यानी सूरज अचानक से गायब हो जाए तो वो हमें 8 मिनट 20 सेकंड तक सूरज वैसे ही दिखता रहेगा, क्योंकि लाइट को सूरज से धरती तक ट्रैवल करने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ऐसे ही अगर कोई तारा पृथ्वी से 100 लाइट ईयर्स की दूरी पर हो तो उसकी जो छवि हमें आज दिखाई देती है वो दरअसल में उस तारे की आज से 100 साल पहले की छवि है। उस तारे की करंट स्थिति में हमें 100 साल पहले की दिखाई देगी, क्योंकि उस तारे से निकले लाइट को हम तक पहुंचने में 100 सालों का समय लगता है, क्योंकि हमारी आंखें एक सीमा तक देखने में ही सक्षम है। अगर हम ऐसा कोई उपकरण बना सके जो पृथ्वी से 1000 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद किसी प्लैनेट को देख सकने में सक्षम हो, तो हम ऐसे उपकरण की मदद से 1000 साल पहले उस प्लैनेट की स्थिति के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। स्पेस टेलीस्कोप ऐसे ही उपकरण हैं जो यूनिवर्स के शुरुआती स्वरूप को देखने और समझने में वैज्ञानिकों की मदद करते हैं। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप साउथ अमेरिका के फ्रेंच गुयाना से 25 दिसंबर को लॉन्च किया गया। टेलीस्कोप के सफलतापूर्वक अपने निर्धारित जगह पर प्रस्थापित होने में तकरीबन 30 दिनों का समय लगेगा। इस दौरान जेम्स वेब टेलीस्कोप कई पड़ावों पर प्लान्ड कामों को अंजाम देगा। एग्जाम्पल के तौर पर, लॉन्च के एक दिन बाद टेलीस्कोप के गिम्बल एंटेना असेंबली GAA में मौजूद इंपॉर्टेंट डिश एंटेना डिप्लॉय होगा, जो वेधशाला से लगभग 28.6 गीगाबाइट का इंपॉर्टेंट डेटा दिन में 2 बार धरती तक भेजेगा। लॉन्च के 5वें दिन सनशील्ड में मौजूद सेफ्टी कवर हटाया जाएगा और 7वें दिन सनशील्ड को पूरी तरह डिप्लॉय कर दिया जाएगा। दोस्तों, नासा के अनुसार लॉन्च के 30वें दिन टेलीस्कोप के पूरे डिप्लॉयमेंट का काम पूरा हो चुका होगा और वेब टेलीस्कोप L2 की परिक्रमा करना शुरू कर देगा।
स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के अनुसार जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से सबसे अच्छी छवियां लॉन्च के लगभग 6 महीने बाद हमें दिखाई देने लगेंगी। नासा के अनुसार जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यूनिवर्स और हमारी उत्पत्ति को समझने की हमारी खोज में एक बड़ी कामयाबी साबित होगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बिग बैंग के बाद उत्पन्न हुए पहले चमकदार लाइट से लेकर गैलेक्सीज, तारों और प्लैनेट्स के निर्माण और हमारे सोलर सिस्टम के विकास समेत कॉस्मिक हिस्ट्री के सभी स्टेप्स को समझने में हमारी मदद करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।